सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग हमारे हरियाणा जीके की सीरीज को आगे स्टार्ट करते हैं और उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं अभी हम लोग। संसद, भारत की संसद पर प्रश्न उत्तर, यानी कि भारत और हरियाणा की संसद पर जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग उनको आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है भी, भारत की संसद में निम्नलिखित कौन शामिल हो। देखो, संसद हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारे भारत की सरकार है उसे हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा और तीसरा हो गया भी हमारा प्रेसिडेंट, यानी कि कौन सा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके 3 अंग होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम लोग देखें तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि लोक संसद में कौन कौन शामिल होता है। तो अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा, ए और बी, यानी कि तीनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर होगा। तो इसमें इस केस में आप लोग आंसर याद रखिएगा, कौन सा होगा भी, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के 2 अंग होंगे आपके, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसमें डिफाइन नहीं है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा आपका, बी, कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का स्तर यानी कि सेशन, हमारे संसद में बेसिकली 3 सेशन होते हैं, चौथा 4 नहीं होते, 3 होते हैं। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से एक कौन सा नहीं होगा। क्या बजट स्तर होगा, क्या मॉनसून स्तर होगा, क्या ग्रीष्म स्तर होगा, या क्या शीतकालीन स्तर होगा। तो कौन सा नहीं होता राजे, बजट स्तर नहीं होता, बाकी सारे स्तर होते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, सी। कौन सा नहीं पूछा है तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, ग्रीष्म स्तर। चलिए नेक्स्ट आ गया, बजट को और किस नाम से, जो बजट यानी कि हमारे संविधान में जो बजट शब्द है जो कब पेश किया जाता है, फरवरी के मंथ में पेश किया जाता है हमारा केंद्र सरकार का बजट। इसमें हम लोग देखें तो बजट शब्द का जो उल्लेख है, ये बजट शब्द को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, वार्षिक वित्तीय विवरण, मासिक वित्तीय विवरण, प्राप्ति और व्यय विवरण, या कराधान विवरण। तो हमारे संविधान में जो बजट शब्द है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता, उसकी जगह पर एक और शब्द मिलता है, कौन सा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, या इंग्लिश में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, और इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में मिलता है। तो याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में, 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है भी अब हमारा, भारत में पहला आम चुनाव। देखो आम चुनाव क्या आता है, जो भी हाल ही में हो रहे हैं, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, याद रखिएगा जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, आम चुनाव के नाम से। ठीक है, तो ये कब हुए, ठीक है, कब हुए, 1951, 52, 50, 51, 1952, 53 या 56, 57। अभी के लिए याद रखेगा, अभी के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं अभी, जैसे आज जो रिजल्ट आएगा तो वो 18वें नंबर के इलेक्शन है। तो पहला पूछ रहे हैं आपसे कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे, फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शन तो कब हुए थे राजे, वो 1950 और 51 में। याद रखिएगा कब हुए थे, 50 और 51 में हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अब हमारा, हरियाणा में लोकसभा की सीट्स कितनी है, सीट, लोकसभा की सीटें पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 7, 9, 10 और 90। तो चारों का कोई ना कोई मतलब होगा। तो पहले हरियाणा में लोकसभा की सीटें 7 थी जब हरियाणा बना था, फिर 9 हुई, अब बाद में फिर क्या की गई है, 10 की गई है। पहले 9 थी, 7 थी, फिर आगे आपकी 10, उसके बाद 90 सीटें क्या है, 90 सीटें आपके विधानसभा की, हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 है, और 10 क्या है, हमारे यहाँ लोकसभा की सीटें हैं। याद रखिएगा पहले ये 7 हुआ करती थी, बाद में इसे बदल कर 9, और 9 के बाद इसका आंकड़ा 10 किया गया। 1966 में इसका आंकड़ा भी आपका 7 का था, फिर 9 हुआ, फिर बाद में इसको बदलकर 10 किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हरियाणा में लोकसभा की सीट आरक्षित कितनी है। देखो आरक्षित पूछी है ना, रिजर्व कैटेगरी की, जो किसके लिए होगी, SC ST के लिए। तो SC ST तो कैटेगरी हमारे हरियाणा में है ही नहीं, तो SC कैटेगरी के लिए कौन सी सीट रिजर्व है, कितनी रिजर्व्ड है, बेसिकली 2। याद रखिएगा कौन कौन सी, अंबाला और आपकी अंबाला, और दूसरी आती है भी आपकी सिरसा। ठीक है, अंबाला और सिरसा 2 सीटें आरक्षित की गई है। 17 विधानसभा की सीटें आरक्षित है, 10 लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट है, और 90 आपकी विधानसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित पूछी जाए, कितनी है भी, 2, अंबाला और आपकी सिरसा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया,
हरियाणा की पहली महिला सांसद, देखो सांसद कौन होते हैं, जो एमपी होंगे, जो सांसद में यानी कि संसद में जो मेंबर होंगे, वो लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। तो संसद भारत हरियाणा की तरफ से पहली महिला सांसद कौन रही, तो इसका आंसर है अभी श्रीमती चंद्रावती। 4 ऑप्शन आपके सामने और दे रखे हैं, शैलजा कुमारी, श्रीमती श्रुति चौधरी, सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल अभी करंट टाइम पे कौन है, करंट टाइम पे लोकसभा से सांसद थी, अभी तो चलो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिरसा से सांसद थी भाई, तो ये याद रखिएगा। और ये जो 4 नाम है, चारों के चारों आपकी सांसद रह चुकी हैं हरियाणा से। टोटल मिलाकर हरियाणा में अभी तक के लिए 6 सांसद रह चुकी हैं। अभी आंकड़ा बदलेगा आगे, वो आप देखेंगे। तो पहली पूछ ले तो श्रीमती चंद्रावती था। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे ज्यादा मतदाता वाली, सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा वोट कौन सी सीट पर डाले जाता है, तो कौन सी सीट है भी आपकी, गुरुग्राम। याद रखिएगा कौन सी सीट है भी आपकी, गुरुग्राम, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और अंबाला। तो सबसे ज्यादा वाली पूछ ले कौन सी है भी, गुरुग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा के कितने सांसदों को शामिल किया गया है। जो मोदी का कैबिनेट है ना आपका, यानी कि जो आपकी केंद्र सरकार है, केंद्र में जो हमारा मोदी मंत्रिमंडल है, ठीक है, मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा के कितने व्यक्तियों को, हरियाणा की तरफ से कितने व्यक्तियों को शामिल किया। क्योंकि जो हरियाणा के जो लोकसभा के 10 मेंबर होंगे ना, जो अभी थे लोकसभा के 10 मेंबर थे, उनमें से कितने व्यक्ति मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, कितने थे भी, 2। कितने थे भी, 2, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। याद रखिएगा, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर 2 थे, अभी तो चेंज हो जाएगा, तो बट फिलहाल के लिए 2 याद रखिएगा। कौन कितने थे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हरियाणा का कौन सा लोकसभा क्षेत्र 1952 से 76 तक मुस्लिम संसदीय क्षेत्र रहा। कौन सा क्षेत्र 1952 से 76 तक कौन सा रहा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत या अंबाला। 4 जिले हैं आपके सामने, ऐसा कौन सा था जो मतलब मुस्लिम संसदीय यानी कि मुस्लिम लोगों का ज्यादा वहां पर दबदबा था, तो कौन सा था भी वो, गुरुग्राम। याद रखिएगा कौन सा था भी, गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र। याद रखिएगा कौन सा था भी, गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा 10 के 10, ठीक है। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। चलिए ये क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा, बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के लिए हम लोग यही करते हैं अभी। थैंक यू सो मच।